नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड विल नॉट हैव टू बी टोल्ड द रीजन फॉर सच एन अरेस्ट। यस, क्योंकि किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको उस रीजन का पता होना चाहिए। will yeah told the reason for such an arrest and not can be kept in a prison station, police station within more than 24 hours. The fundamental right do not draw from the universal declaration of human right adopted by the United Nations. Yes, good. आ जाइए फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन। तो ये क्रॉसवर्ड पजल है। द रिलेशन, थर्ड में आ जाइए, क्रॉस द रिलेशन बिटवीन द पीपुल एंड द स्टेट इज। तो थर्ड वाला ध्यान दीजिए, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्टेट गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्लैंक। ओके, माइनॉरिटीज। उतने ही लेटर आने चाहिए जितने बॉक्स बने हैं। माइनॉरिटी, गुड। ओके, डाउन में आ जाइए, वर्टिकल कॉलम। फोर्स्ड लेबर ऑन ए लाइफ लॉन्ग बेसिस इज कॉल्ड ब्लैंक लेबर। गुड, बॉन्डेड लेबर। द कोर्ट कैन इशू डायरेक्टिव्स, ऑर्डर एंड ब्लैंक फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। RI है, WRITS, रिट्स। और लास्ट है, चैप्टर थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल फंडामेंटल। ओके, ट्रू और फॉल्स पे, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली। ट्रू। ओके, राइट टू फ्रीडम के तहत ये हमको राइट मिला हुआ है। द स्टेट कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ टू फ्रीडम इन नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट कैन इम्पोज, ध्यान सुनिए, स्टेट कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन द राइट टू फ्रीडम नेशनल। ट्रू है ये, नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे, मतलब देश के उस पे। हाँ, ट्रू है, क्योंकि कभी कभी हमारे राइट्स कुछ हो जाते हैं उसमें बैन, इमरजेंसी जैसे बताया था, इन केस ऑफ इमरजेंसी। थर्ड है, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ट्रू है, ए कैन नॉट कंपेल, नहीं लगा सकती एनी पर्सन टू, हाँ, टू टैक्स फॉर प्रमोशन, मतलब यहाँ टैक्स नहीं लगाया जाता किसी धर्म को बढ़ावा देने या धर्म के लिए। तो ये ट्रू है, कैन नॉट लिखा है, नहीं कर सकती। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्टिव फॉर द, देखिए अगला पॉइंट हमारा, ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्टिव फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ट्रू है, फॉल्स है ये। ओके, it is compulsory for all citizens of India to fulfill their fundamental duties.
ओके, ट्रू है। शॉर्ट आंसर पे आ जाते हैं। व्हाट डज द टर्म सेकुलरिज्म रिफर टू? सेकुलरिज्म रिफर टू मतलब क्या मतलब है सेकुलरिज्म का? तो यस, करेक्ट है। सेकुलरिज्म रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब जब किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है सबको बराबर, तो वही है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, डज इंडिया हैव एन ऑफिशियल रिलीजन? यस, इंडिया डज नॉट है। क्वेश्चन बनाना सीखिए, आंसर डज है, तो इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल रिलीजन्स। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द लॉ या इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मार्कर में एक में इंक ने दोनों लेके जाओ, देखो किस में इंक था, या देख लो। शायद यही वाला था, देख लो सर है क्लास में। मेंशन द फंडामेंटल राइट, mention the fundamental right which protect the citizens right to protect their religion। तो कौन से फंडामेंटल राइट में हमारे नागरिक अधिकारों और रिलीजन का? हेलो, या तो राइट टू फ्रीडम में आपका राइट टू इक्वलिटी। ओके, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो इसमें जो है राइट टू इक्वलिटी में आपका रूल ऑफ लॉ, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। तो ये हमारा राइट टू इक्वलिटी में आएगा, राइट टू फ्रीडम में नहीं, राइट टू इक्वलिटी में। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में देखिए आ रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट। तो ये राइट टू फ्रीडम आपका पेज नंबर 216 पर है, और राइट टू इक्वलिटी पेज नंबर 215 पर है। आगे नेम हो गया, which amendment act of the Indian Constitution introduce the fundamental duties? Name the fundamental right that enable the conversation of script language and culture। तो अभी उसको हमने बोला आपको, ये किस में आएगा? या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पेज नंबर 217 पर है। हाँ, एक चीज उसमें रह गया था थर्ड वाले क्वेश्चन में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी पेज नंबर 216 पर है, आर्टिकल 25 टू 28। तो इसमें ये है, और उसके बाद राइट टू इक्वलिटी था, तो उसमें दो क्वेश्चन का इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो देना आपको दोनों देना है, प्रोटेक्ट द सिटीजन। हेलो, फोर का आंसर आपका हुआ कौन सा आंसर? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में। हम थर्ड की बात कर रहे थे, थर्ड में राइट टू प्रैक्टिस दियर रिलीजन्स, इसमें आपका ये राइट टू फ्रीडम रिलीजन, ये पेज नंबर 216 पर है, इसमें भी इसका आंसर है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, which amendment act of the Indian Constitution introduce fundamental duties? तो पेज नंबर आ जाइए 218 पर, अमेंडमेंट एक्ट 2002, द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। इसमें आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज एक और जोड़ दिया गया था, पहले 10 थे, 11। 1976 में तो आपको 10 दिए गए हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन 42 मतलब 42 अमेंडमेंट एक्ट में
1972 इंट्रोड्यूस 10 फंडामेंटल, जस्ट उसी के नीचे एक और फिर 2002 में दिया गया, तो कुल मिला के 11 हो गया। तो इसी पैराग्राफ में आपका इसका आंसर करेक्ट है 218 में। चलिए लॉन्ग पे आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। डिस्कस द सेकुलर विजन सेट फोर्थ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर विजन मतलब एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण आपको देना है हमारे संविधान का जो है। तो इंडिया इज एन सेकुलरिज्म कंट्री। फ्रीडम जैसे यहाँ दिया गया है पेज नंबर 216 पर, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 to 28, according to which all religions are equal before law. Every person has right to profess, practice, and propagate religion or belief. Every religious community has the right to establish institution for religious and charitable purpose. तो ये आपका आंसर इसमें से मिल जाएगा। अगला है एक्सप्लेन द नीड। हाँ, बाकी आंसर तो पहले सबने लिख चुके लिए है ना। हाँ, तो फिर से रिवीजन करते हुए मैच भी कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द नीड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। नीड टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मतलब स्टेट से रिलीजन को सेपरेट करने की क्या जरूरत, मतलब क्यों नीड है। बिकॉज ऑफ इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, देयर वेयर सो diverse group and so different religious group live in our country, different parts of our country and different state. Come, today's absent, file is completed। अभी क्लास 8 का चल रहा है। अस्तित्व आज तो शायद नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि विपुल, दिव्यांश, जानू अस्तित्व आज नहीं है। टाइम दिया तो सकता निकल गए रहे होंगे, तो टाइम मैंने पहले दिया था जब तुम लोगों का बेल लग गया उसी बीच में, फिर बोला लंच में हम करेंगे। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी अभी बात हुई, दो दो तीन तीन बार इसकी बात हो गई। ये द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज एवरी पर्सन, उसके बाद एवरी रिलीजन कम्युनिटी नॉट सिटीजन्स, 4 पॉइंट में दिया गया ये पेज नंबर 216 एंड 217 पर। हाँ, और 1 पॉइंट आपका 217 पर है। थोड़ा मीनिंग चेंज कर दिया करिए, जब आप आंसर लिखें तो उसकी डबल मीनिंग लगा के अपनी मीनिंग में, ओके ना, तो अपने वर्ड में हो जाएगा आंसर हो। अगला लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ, डिफाइन ह्यूमन राइट, हाउ है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। तो ह्यूमन राइट आपका ये या ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो बॉक्स में दिया गया है, इससे यूडीएचआर इज डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 10 दिसंबर 1948। The declaration arose directly from the experience of the Second World War and represent the first global expression of right to which all human beings are inherent, inherently in, entitled to. It consists of 30 articles which have been elaborated in subsequent international treaties, regional human rights instrument, national constitution. The International Bill of Human Rights consists of Universal Declaration of Human Rights. Social and cultural, economic, international convent on civil and political right and to the optional protocol। तो ये आपका है इससे रिलेटेड आंसर। और डिस्क्राइब एनी 5 फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज साफ साफ दिया गया है। होयर अश्लेषा, फिजिक्स वाले सर क्लास शायद केमिस्ट्री लैब में होंगे।
क्लास क्या था पीरियड इस समय? सर इसमें हिंदी का है, हिंदी वाले सर आए हैं ना। हाँ तो इसके बाद 6 पीरियड शायद आपके पढ़ो बैठ के। सर क्या वही पूछ सर जैसे क्वेश्चन था ना तो सर वही सर से पूछ लीजिएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, यस, सो देयर वर सो मेनी पॉइंट, 11 पॉइंट है तो 5 पॉइंट दिया गया। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony means unity एंड फर्टर्निटी द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, वही ब्रदरहुड या फर्टर्निटी हम कह सकते हैं, भाईचारा एमंग ऑल पीपुल ऑफ इंडिया। तो सब 5 पॉइंट आपके हो गए। तो ये चैप्टर आपका पुनः विद क्वेश्चन एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त हुआ। चैप्टर 3 आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर, सिलेबस बताएंगे, सिलेबस आप तैयार रखिए। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कटेगा नहीं, बस 1-2 चैप्टर इधर उधर से कटेंगे, 1-2 मुश्किल से हिस्ट्री से कटेगा, ऐसे ज्योग्राफी सिविक्स से। अब देखेंगे कौन कितनी बार आया है कौन नहीं आया है। ओके, तो अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस वर्क पूरा क्वेश्चन आंसर बेल तैयार करिए। हमने बोला था क्वेश्चन बना के भेजो बेटा, कोई भेज नहीं रहा है। सर मेरे ठीक है, अभी क्लास में चलो, अभी फिर मिलेंगे। कंप्लीट भी करना इसी वजह से सर। क्या कॉपी चाहिए सर। कॉपी? हाँ फिजिक्स की। फेयर कॉपी हाँ सबमिट किए हैं चेक होने के लिए? अभी तो बोली क्वेश्चन पूछना है। सर उसी में तो क्वेश्चन है, उसको पूछना और अरे चेक भी तो कर। तुम्हें जब सर क्लास में गए थे सर तब क्या क्लास में करते हो सर आप? दे देखिए सर टाइम ओके, अप हो जाता है।